स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हम में सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अकेले रात को लंबी सड़क पर यात्रा करते वक्त किसी अजीब से साए का पीछा करने की भावना आपके अंदर बढ़ने लगती है? जब एक ट्रक ड्राइवर जो दिन रात सड़क पर सफर करता है अपनी गाड़ी को अंधेरे में चलाता है, तो उसे बहुत सी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी उस डर की है जिसे मैं, राजू, ने अपनी जिंदगी के सबसे भयावह सफर में महसूस किया। यह कहानी तब की है जब मैं एक सामान्य ट्रक ड्राइवर था और रात के अंधेरे में अपनी यात्रा पर निकला था। लेकिन क्या मैं जानता था कि इस सफर में मेरी मुलाकात एक ऐसी चीज से होगी जो सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि मेरी आत्मा तक को हिला देने वाली थी। रात का समय था और मैं दिल्ली से बिहार की ओर ट्रक लेकर चल रहा था। यह कोई नया सफर नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर इस रूट पर यात्रा करता था। लेकिन उस रात कुछ खास था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में मृग मरीचिका जैसी दिख रही थीं, और सड़कों पर गाड़ियों का कोई खास ट्रैफिक नहीं था। बस मेरी ट्रक के इंजन की आवाज और मेरी सोचें, जो एक अजनबी डर से घिरी हुई थी। कुछ ही किलोमीटर के बाद मुझे एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा नजर आया। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। जब मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और खिड़की से पूछा, भाई कहाँ जाना है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंसान न होकर कोई भूत हो। मैंने अपनी गाड़ी फिर से चालू की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन मेरी आंखों से वह आकृति नहीं हट रही थी। उसके बाद मेरी नसों में एक गहरी चिंता का एहसास हो रहा था। क्या यह सचमुच कोई इंसान था या फिर कुछ और था जो मेरी राह पर था? जैसे जैसे मैं ट्रक चला रहा था, सड़क के किनारे से एक आवाज आने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि यह किसी जानवर की आवाज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, मुझे महसूस हुआ कि यह कुछ और ही है। ये आवाजें जैसे मेरे कानों में गूंज रही थीं, और उनका स्रोत कहीं दूर नहीं, बल्कि मेरे आसपास ही था। मैंने ध्यान से सुना, और अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई महिला की चीखें थीं। कभी तो लगता कि वह मदद के लिए पुकार रही है, कभी तो लगता कि वह किसी को गालियां दे रही थी। यह आवाजें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थीं। अब मुझे डर लगने लगा था, लेकिन मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी और उन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन अचानक मुझे आगे एक पुल के पास कोई आकृति दिखी। वह एक औरत थी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम विकृत और भयानक था, और वह मुझे देखते हुए चुपचाप खड़ी रही। मैंने ट्रक की गति और तेज कर दी, लेकिन कुछ देर बाद महसूस हुआ कि वह औरत मेरी ट्रक के साथ चल रही थी। अब यह सचमुच डरावना था। क्या यह सब मेरी मानसिक स्थिति का नतीजा था, या फिर मेरी आंखों के सामने कुछ और था? सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। अब तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे लगने लगा था कि कोई या कुछ मुझे पीछा कर रहा है। मुझे सड़क के मोड़ों पर महसूस हो रहा था कि कोई साया मेरे पीछे बढ़ता जा रहा है। जब भी मैं गाड़ी की स्पीड कम करता, वह साया और करीब आ जाता। आखिरकार जब मैं एक बड़े मोड़ पर गाड़ी घुमा रहा था, तो मुझे सामने एक विशाल छाया दिखी। वह साया अब मेरी आंखों के सामने था। उसकी शक्ल अब साफ दिखाई देने लगी थी। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा थी, जो किसी कारणवश इस दुनिया में बंधी हुई थी। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। वह आवाज गहरी और खौफनाक थी, जो सीधे मेरे दिल में घुस गई। वह साया अब मेरे ट्रक के पास आ चुका था, और मुझे अब यह साफ दिखने लगा था कि वह किसी तरह का प्रेतात्मा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह साया बोला, और धीरे धीरे मेरी गाड़ी के पास आ गया। मेरी सांसें रुकने लगीं, और मुझे अब यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि मेरी यात्रा अब जीवन और मौत के बीच का सफर बन चुकी थी। सड़क पर चलते हुए मुझे अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। यह हवा जैसे मेरी आत्मा को कंपाती जा रही थी।
जैसे ही मैं ट्रक की खिड़की से बाहर देखता, वह साया और पास आता चला जाता। मेरे सिर में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने एक अंधेरे अतीत का पर्दा खींचा जा रहा हो। क्या यह कोई भूतिया प्रेत था या फिर वह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का नतीजा था? मेरे मन में यह सवाल था, लेकिन उस साये के पास आते ही मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ और ही था। यह एक आत्मा थी जिसे किसी ने शाप दिया था, और अब यह आत्मा मेरी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की गति तेज कर दी, लेकिन वह आत्मा अब मेरे साथ हो चुकी थी। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन मैं बस इस डरावने अनुभव से निकलने का रास्ता खोज रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी बुरी ताकत के जाल में फंस चुका हूं। हर जगह वह साया था, मेरे पीछे, मेरे सामने, हर मोड़ पर। मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन मेरे पास एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना और उस डर से लड़ना। सड़क पर अब हर चांदनी रात की तरह अंधेरा फैल चुका था। ट्रक की लाइट्स धुंधली हो चुकी थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं और मेरी आत्मा दोनों ही अंधेरे में खो चुके हों। वह साया जो अब मेरे साथ था, वह कभी मेरे सामने आ जाता, कभी मेरे ट्रक के पीछे। फिर जैसे ही सुबह का पहला उजाला आया, वह साया अचानक गायब हो गया। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब सच था या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कल्पना थी। जब सुबह की पहली किरण दिखी तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी तरह उस डरावने अनुभव से बाहर निकल आया हूँ। ट्रक की लाइट्स अब पूरी तरह से काम कर रही थीं और वह साया जो मेरी आत्मा को घेरने आया था अब गायब हो चुका था। मैंने ट्रक को चालू किया और बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरे मन में वह खौफनाक रात और वह साया अब भी जिंदा था। क्या मैं फिर से कभी उसी रास्ते से गुजरूंगा? क्या मुझे फिर से वही अनुभव होगा? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।